बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे कि पीएमएस जो 2022 है उसके रिजल्ट्स की बेस के ऊपर मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने पीएमएस 2023 को 2024 के अंदर जो एग्जाम हो रहा है आफ्टर सम मंथ्स उसको कैसे पास करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये डिस्कशन चेक कर लें कि मैं आपको ये इस पोजीशन में क्यों हूं कि मैं आपको ये बता सकता हूं कि कैसे आप पीएमएस का एग्जाम जो है वो उसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। और आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा कि कम वक्त के अंदर आपने चल के आगे किस तरह इस एग्जाम को पास करना है। सबसे पहले रिजल्ट की डिस्कशन कर लेते हैं, रिटन की। पीएमएस 2022 का जो रिजल्ट आया था उसके रिटन के अंदर जो 20,000 स्टूडेंट्स थे उनमें से 329 जो है वो पास हुए थे। उन 329 स्टूडेंट्स के अंदर मेरी बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट थी। मैंने सेल्फ स्टडी की, किसी एकेडमी के अंदर नहीं पढ़ा। तो उसी बेस के ऊपर मैं आपको भी बताऊंगा कि बगैर किसी एकेडमी के आप सेल्फ स्टडी करके किस तरह इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी, मेरे ठीक मार्क्स आए। इंटरव्यू के अंदर भी मेरी बेटर पोजीशन थी, लेकिन मैं मेरिट के अंदर नहीं आ सका। बट रिटन की बेस, रिटन की हद तक मैं आपको इंप्रूवमेंट भी बताऊंगा कि क्या आप लैकिंग मत करें, कौन से आपकी स्ट्रेंथ्स होनी चाहिए और किस तरह आप कम वक्त के अंदर कम तैयारी करके ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं। तो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप एक मंथ में किस तरह पास कर सकते हैं, यानी कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपने जहन में रखना है। इन चीजों को जहन में रख के आप अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आपने करना है पास्ट पेपर्स का एनालिसिस। पास्ट पेपर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने पास्ट पेपर्स को एनालाइज करना है। जो आपके पसंदीदा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे 3, उनके पास्ट पेपर्स और कंपलसरी के सारे पास्ट पेपर्स 6 के 6 आपने उनको एनालाइज करना है। ये क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं और उनको एनालाइज किस तरह करना है। आपने जो गिवन सिलेबस है उसको साइड बाय साइड रख के चेक करना है। आपने सवालों को देखना है, फिर आपने अपने सिलेबस को देखना है। सवाल देखेंगे, उसको सिलेबस में से ढूंढेंगे कि किस किस्म का सवाल जो है वो आपका बना है। आगे चल के मैं आपको पास्ट पेपर्स भी दिखाऊंगा और आपको एनालाइज करने की टेक्निक भी बताऊंगा, या आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे आपके ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं थोड़ी चीजें तैयार करके। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, पास्ट पेपर के बाद सिलेबस को कवर करना है। जितना गिवन सिलेबस है उसको आपने कवर करना है। और थर्ड नंबर पे हम देखेंगे कि स्मार्ट स्टडी जो है वो आपने करनी है। और किस तरह करनी है स्मार्ट स्टडी का ये मतलब है कि आप बहुत ज्यादा चीजें ना तैयार करें, बल्कि थोड़ी चीजें करके टू दी पॉइंट रह के आप ज्यादा मार्क्स हासिल कर सकें। ठीक है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखें, मैं जो अपनी एग्जांपल है ना, मैं उसके मुताबिक आपको गाइड कर रहा हूं। आपकी स्ट्रेटेजी में नंबर 1 चीज होनी चाहिए कि आप गूगल बार्ड एआई या चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें। देखिए, ये वो टेक्नोलॉजी या एडवांसमेंट्स आ गई है जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बेटर फ्यूचर के लिए। आप बजाय कि गूगल के अंदर या बुक्स के अंदर वो चीज तलाश करें और वो आपको बहुत टाइम लगे वो चीज तलाश करने में जो आपकी डिजायर्ड है, आप एक सिंगल क्वेश्चन की फॉर्म में वहां पे लिखते हैं और आपको उसका गिवन नोट्स की फॉर्म में कंप्लीट आंसर मिल जाता है। और 90% वो ठीक भी होता है बिकॉज वो गूगल के कंटेंट को ही यूज करता है। ठीक है, तो आपने नंबर 1 स्ट्रेटेजी ये रखनी है कि जितने आप नोट्स बनाएंगे, आप रिटर्न भी बनाना चाहते हैं तो पहले आप गूगल बार्ड एआई का इस्तेमाल करें, ये ज्यादा आपको बेटर बना के देगा। चैट जीपीटी का जो प्रो वर्जन है अगर आप ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो चैट जीपीटी भी बेहतरीन है। अगर किसी जगह पे बार्ड एआई फेल हो जाता है या क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाता तो आप चैट जीपीटी में लिख दें, चैट जीपीटी आपको इसका आंसर कर देगा। फिर आप चाहे उसके नोट्स को कॉपी करके पीडीएफ फॉर्म में सेव कर लें जैसा कि मैंने किया है, या आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसको देखकर आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, उसको मजीद प्रिसाइज कर दें। जो चीजें आप स्किम कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, आप उसको मजीद शॉर्ट करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी, ऑल नोट्स इन क्वेश्चंस कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ टॉपिक। देखें, जब एक टॉपिक कोई आता है ना तो आपने खाली उस टॉपिक का नाम नहीं लिखना। जब आप पेपर एनालाइज करेंगे ना तो आपको मालूम होगा कि किस किस एस्पेक्ट से वो पूछता है सवाल। जस्ट लाइक उस एक टॉपिक है उसके ऊपर उसकी इंपॉर्टेंस पूछ लेता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पूछ लेता है अगर वो चीज ना हो। मतलब हर एस्पेक्ट से आपने वो क्वेश्चन जो है वो इन दो गूगल बार्ड एआई या चैट जीपीटी के अंदर रख के आपने उसको एनालाइज करना है। ठीक है, और फिर एनालाइज करने के बाद आपने पूरा एक नोट्स बना लेने उस टॉपिक के कि उस टॉपिक में से कुछ भी वो सवाल पूछ ले तो आपसे वो मिस ना हो। ठीक है, इस तरह आपने अपने नोट्स की
प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। ये 2 काम आपने करने हैं। उसके बाद ऑप्शनल्स की स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। देखिए ऑप्शनल्स जो है ये हर किसी के अपने होते हैं। आपने ये नहीं देखना कि स्कोरिंग ट्रेंड क्या है या मार्क्स किस में ज्यादा आते हैं जो लोग बताते हैं, आपने इस चीज को नहीं देखना। मैंने इस चीज को बिल्कुल फॉलो नहीं किया। मैंने जिस चीज को फॉलो किया है वो ये है कि मुझे कौन सा सिलेबस इजी लगता है, जो मेरे स्ट्रांग एरिया है वो मैंने सेलेक्ट किए सब्जेक्ट। जस्ट लाइक मेरी डिग्री केमिस्ट्री के अंदर थी, तो केमिस्ट्री कहा जाता था कि एक लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट है, वो से लोग नहीं सेलेक्ट करते। मैंने सेलेक्ट किया और मेरे अच्छे खासे मार्क्स आए। सो आप वो सब्जेक्ट ग्रैब करें जो आपको जिसकी नो हाउ है, ताकि आप खुद सेल्फ स्टडी सेल्फ क्रिएशन कर सकें पेपर के टाइम बैठकर, क्योंकि बहुत से सवाल वहां पे उसी ऑन स्पॉट आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। तो आपने ऑप्शनल्स के अंदर स्ट्रेटजी क्या रखनी है, पहली तो ये अपनी मर्जी के सब्जेक्ट चूज करें, किसी की बात के ऊपर मत जाएं। दूसरा, आपने पास्ट पेपर के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जितना सिलेबस है उसको आपने बार्ड एआई या चैट जीपीटी के थ्रू आपने क्वेश्चन को नोट्स बना लेने। जो ऑप्शनल्स है ना वो आपके जो सिलेबस है उसके बाहर से कुछ भी नहीं आता। जितना सिलेबस के अंदर है पीएमएस के अंदर एग्जैक्टली उसी में से ही बनता है। अगर कोई डिफरेंट भी बनाते हैं ना तो वो सिलेबस के अंदर से ही बनाते हैं और आपको मालूम हो जाता है कि सिलेबस के अंदर से है। तो आप कोई भी एक बुक जो बीएससी लेवल की है या ग्रेजुएशन लेवल की है वो बुक ले लें उस सब्जेक्ट की, तो वो जितने भी आपकी सिलेबस के अंदर चीजें होंगी वो वहां से आप कवर कर लें, आपका तैयारी हो जाएगी। या अगर आप नहीं चाहते उस तरह तो आप नोट्स प्रिपेयर करना शुरू करें। जैसे मैंने एक भी बुक को कंसल्ट नहीं किया स्वाई केमिस्ट्री के, बिकॉज केमिस्ट्री के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, डायग्राम्स होती हैं, वो ये बार्ड एआई अब तो प्रोवाइड करता है। चैट जीपीटी तब था तो तब चैट जीपीटी के अंदर वो डायग्राम्स रिएक्शंस नहीं सही आते थे। सो केमिस्ट्री टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर कैलकुलेशंस आती हैं, मैथमेटिक्स है, इसके लिए आप बुक को कंसल्ट कर लें। और बाकी जितने भी थ्योरेटिकल चीजें हैं उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे अपना बार्ड एआई या चैट जीपीटी, ठीक है। तो अपने कंपलसरी की स्ट्रेटेजी को आपने किस तरह रखना है, मैंने आपके सामने चंद पॉइंट्स रख दिए हैं, इसको आप देख भी लें अच्छी तरह से। लेकिन मैं आपको पास्ट पेपर की एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा और साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आपने किस तरह ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ग्रैब करने हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन का पेपर। देखिए इसके अंदर आपके पास जो फ्री मार्क्स है मैं आपको बताता हूं। आपने 50 मार्क्स जहन में रखने हैं कि ये आपके तकरीबन फ्री मार्क्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मार्क्स। यानी इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़े टाइम के अंदर 1 घंटे के अंदर या ज्यादा 1.5 घंटे के अंदर आप ये 50 मार्क्स ग्रैब कर सकते। तो वो 50 मार्क्स किस तरह आपने ग्रैब करने हैं, 10 मार्क्स के आपकी ईडियम्स आ जाएंगे, ठीक है। ये पास्ट पेपर्स को भी आपने फॉलो करने हैं, जितने ईडियम्स है वो आपने प्रिपेयर कर लेंगे। प्रिपेयर आपने इनके मीनिंग्स करने हैं, अगर आपको इसका मतलब आ गया तो आप खुद से सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। देन बहुत इंपॉर्टेंट, लेटर या एप्लीकेशन, ये इसका एक रिटन फॉर्मेट होता है, आप वो तैयार कर लें। और जितने भी पास्ट पेपर्स के अंदर ये लेटर्स या आए हैं उनको एप्लीकेशंस, कोई भी आप एक चीज सेलेक्ट करें और फिर आप उनकी प्रैक्टिस करें कि आप कैसे उसको खुद से क्रिएट कर सकते हैं। बाकी फॉर्मेट सारा सेम हुआ करेगा, बीच में टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट हुआ करेगा। सो 10 मार्क्स है ये हैं, 20 मार्क्स। उसके बाद 5 मार्क्स के ये एंटोनिम्स आते हैं, ऑपोजिट्स लिखने होते हैं। इसमें 3-4 आप कर ही लेते हैं, इतने होते हैं। वैसे भी आप पास पेपर से तैयार करेंगे तो हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं जी आपके चेंज ऑफ नरेशन। चेंज ऑफ नरेशन के अंदर आपने ये देखना है कि 8 में से आपने करने होते हैं 5, और ये इसके रूल्स होते हैं। ये अगर आप तैयार कर लें तो 5 मार्क्स यहां से आपके ग्रैब हो जाएंगे, ठीक है। 5 मार्क्स आपके आ जाएंगे सेंटेंस की वॉइस चेंज करने से, यानी जो एक्टिव एंड पैसिव है, और 10 मार्क्स आपके आ जाएंगे प्रेपोजिशन फिल करने के, ठीक है। और 20 मार्क्स की आएगी प्रेसी, और 15 मार्क्स का आएगा आपका उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो इनमें से अगर आप 50 मार्क्स भी ग्रैब कर ले तो आप बेटर पोजीशन के अंदर आ जाते हैं, और ये 50 मार्क्स बहुत ही इजीली आ जाते हैं। प्रेसी और ये फर्स्ट पैराग्राफ को छोड़कर, ये जो राइट ऑफ पैराग्राफ ऑफ 200 वर्ड्स, इसको छोड़कर आप बाकी अगर मार्क्स देखें तो 60 मार्क्स बनते हैं। 14 के 55 मार्क्स बनते हैं। तो आप ये 55 मार्क्स अगर ग्रैब कर ले तो आप 60-70 प्लस भी जा सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है जी एस्से, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे इसकी डिस्कशन मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर भी कर दूंगा, लेकिन आपने इस चीज को भी अच्छे से देख लेना है। एस्से जो है एक करंट अफेयर का टॉपिक आता है, ठीक है। उसके बाद सोशल इश्यूज के ऊपर आ जाता है, और ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर आ जाता है, डेमोक्रेसी वगैरह के ऊपर आ जाता है। तो पीएमएस वाले जो हैं वो करंट अफेयर को भी फॉलो करते हैं, और बाकी जो उसकी निशेज होती हैं उसको भी फॉलो करते हैं। एस्से के लिए मैं सेपरेट भी आपको बता दूंगा। आपने एस्से के अंदर 1500 to 1600 वर्ड्स का किसी एक टॉपिक के ऊपर एस्से लिखना होता है। ये 2022 का जो लेटेस्ट एस्से का पेपर है जो हमारा आया था उसके मुताबिक ये वो पेपर है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है इस्लामिक स्टडीज। सबसे ज्यादा टेक्निकल पेपर जो आया था इस दफा वो था इस्लामिक स्टडीज का, और इस्लामिक स्टडीज का इससे ज्यादा टेक्निकल नहीं हो सकता। बट इसके अंदर भी 60+ लोगों ने मार्क्स लिए हैं, और 40s में भी लोगों ने मार्क्स लिए हैं, बिकॉज ये टेक्निकल था। बट आपने क्या करना है, एक ही चीज, सिलेबस को फॉलो करें, जितना सिलेबस है उसके हर एस्पेक्ट को फॉलो कर लें। पेपर के टाइम पे आप बहुत सी चीजें खुद से भी क्रिएट कर सकेंगे, जैसे किसी चीज के सैलिएंट फीचर्स लिखने हो, उसकी इंपॉर्टेंस लिखनी हो, तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ये नोट्स बना बनाकर कि आप उस टाइम के ऊपर ऑन स्पॉट आपके जहन में 6-7 हेडिंग्स आ रही होंगी जो इंपॉर्टेंस या कोई भी चीज वो सेपरेटली आउट ऑफ सिलेबस पूछ लेते हैं, क्योंकि सिलेबस के अंदर बाकायदा क्वेश्चन तो लिखा नहीं होगा। और इस्लामियात और पाक अफेयर्स का एक ये फायदा है कि इस्लामियात के अंदर 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, वो आप पास पेपर्स और जो जितने भी टॉपिक्स हैं उसके मुताबिक जितने भी इंपॉर्टेंट इस्लामियात के एमसीक्यूज हैं उनको फॉलो कर लें, पास पेपर्स को फॉलो कर लें, तो आपके 20 में से 20 ना सही तो 17-18 मार्क्स ये भी हो जाते हैं, जो कि एक 20 मार्क्स के क्वेश्चन में कभी भी 17-18 मार्क्स नहीं आते। सो आपने ये याद रखना है कि इसके अंदर 20 मार्क्स के ये भी होते हैं। और अगर आप पाक अफेयर्स का देखें तो इसमें 1947 के बाद वाला अगर आप तैयार कर लें तो आपके 4 क्वेश्चंस पाक स्टडीज के तैयार हो जाते हैं। और 20 मार्क्स के इसकी फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, 10 फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं, 2 मार्क्स की एक होती है, और एक ही के अंदर 2 होते हैं, या समटाइम्स एक के अंदर एक ही होता है, बट मार्क्स उसके 2 होते हैं, एक फिल इन द ब्लैंक्स के। और वो जितने पास पेपर हैं अगर आप सारे कर लेंगे पीएमएस के ही, और अगर आपको पाक स्टडीज की डेट्स और हिस्ट्री पता है तो उसमें से आपके सारे 20 मार्क्स के 20 मार्क्स आपके क्लियर हो जाते हैं, ज्यादातर पास पेपर्स में से रिपीट हो जाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि 4 क्वेश्चंस जो हैं उनके अंदर 20 में से 13-14 ऑन एन एवरेज मार्क्स आते हैं, लेकिन अगर आप पास पेपर्स को तैयार करेंगे तो ये 40 मार्क्स यानी 20 इस्लामियात 20 पाक अफेयर्स के, ये आपके 40 फ्री मार्क्स हैं, जो कोई भी शख्स अगर ले रहे तो 40 मार्क्स एक मार्क्स जो है वो काउंट होता है। देन आ जाता है उर्दू का पेपर। उर्दू के अंदर भी इसी तरह अगर आप यहां देखें तो दुरुस्त करने वाले जुमले जो हैं 10 मार्क्स के ये आते हैं यहां पे। उसके बाद 15 मार्क्स के अगर आप देखें तो 15 मार्क्स के ये आते हैं ईडियम्स टाइप यानी मुहावरात, और ये कलीदे उर्दू अगर आप बुक ले लें या पीडीएफ में भी फ्री मौजूद होती है, यूट्यूब गूगल के ऊपर आप लिखेंगे तो आपको पीडीएफ में फ्री फॉर्मेट के अंदर कलीदे उर्दू बुक मिल जाएगी। उसके अंदर ये सारे मुहावरात दिए हैं, अगर आप ये तैयार कर लें तो आपका 15 यहां से मार्क्स पक्के हो जाते हैं। सो ये 25 यहां से मार्क्स हो गए। फिर 15 मार्क्स की ये वो वाले अशार है जो बहुत ज्यादा मशहूर अशार है, इनकी तशरीह आपने करनी होती है। तो 15 मार्क्स के होते हैं, एक एक नंबर शायर के नाम का होता है, बाकी आपने तशरीह करनी होती है, कोई से 3 करने होते हैं आउट ऑफ 5। अब ये कहां से तैयार करने हैं, जितने कलीदे उर्दू के अंदर दिए हुए सब के आपने सिर्फ तर्जुमा याद कर लेना है कि इस जो शेर है इसका मतलब क्या है, मफहूम क्या है, बाकी आपने ट्रांसलेशन याद नहीं करनी उसकी, वो आपने खुद क्रिएट करनी होती है पेपर के टाइम पे। और ये सारे जो अशार हैं ये मशहूर अशार होते हैं, और ये आते कहां से हैं, 9th-10th की उर्दू की बुक और 11th-12th की जो उर्दू की बुक है, अगर आप वहां से सारे अशार कर लेना, गजलें नज़में सब कर लें, तो उनमें से आपके ये पांचों के पांचों हो जाएंगे, कोई बेस्ट आप 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में आ जाता है 15 मार्क्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर 7.5 मार्क्स तकरीबन ट्रांसलेशन के होते हैं, 7.5 मार्क्स की वेटेज, ये कोई एग्जैक्टली नहीं है लेकिन वेटेज होती है कि आप कॉमा कहाँ लगा रहे हैं, रवां उर्दू में फुल स्टॉप कहाँ पे आ रहा है, आपका सेंटेंस का यानी उसकी क्या कहते हैं स्ट्रक्चर सही है उर्दू के अंदर के नहीं, वो ये चीजें भी देखते हैं, ठीक है। सो 15 मार्क्स इसके, 15 इसके, 30 मार्क्स यहां से आगे, 15 मार्क्स के आपके हो जाएंगे मुहावरात, तो ये हो जाएंगे 45 मार्क्स। और यहां से अगर 10 जुमले
ये आप ठीक कर लें, ये बिल्कुल क्लीदे उर्दू की बुक के अंदर से खाली आप कर लें तो सारे यहां से आपके एक गो के अंदर आप सारे कर लेंगे ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये इस नंबर का, दफ्तरों में एक से एक राशि अफसर बैठा है। अब दफ्तरों में एक से एक मुर्तशी अफसर बैठा है। अब ये उस बुक के अंदर रूल लिखा हुआ है, सेंटेंस वो कोई भी दे दे आपको पता है यहां पे मुर्तशी अफसर की गलती है, ठीक है। अब आपने अपनी स्ट्रेटजी को प्रिपेयर करना है कि मैं ये किस तरह एक मंथ के अंदर कंप्लीट करूं। सबसे पहले तो 15 डेज के अंदर आपने जितने नोट्स हैं वो बार्ड एआई या चैट जीपीटी की मदद से, और अगर आप लिखना चाहते हैं उसको देखकर तो वहां से फर्स्ट 15 डेज के अंदर आप सारे नोट्स कंप्लीट कर लें। कुछ भी याद करना कुछ भी अभी जरूरत नहीं। लेकिन एक चीज करनी है आपने, एस्से और प्रेसी के अंदर जो चीजें आपको याद करने वाली हैं, जैसे ईडियम्स हो गए, मुहावरात उर्दू के अंदर हैं, ठीक है। उसके बाद जो जो भी चीजें याद करने वाली हैं वो आपने साइड बाय साइड चलाते रहना है इन्हीं 15 डेज के अंदर ही। और फिर जब ये 15 डेज के अंदर आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएं तो आपने क्या करना है, रिवाइज करना है। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता कोई 10 बार आप उसको रिवाइज करेंगे, जितने भी नोट्स आपने बनाए इस तरह रिवाइज करना है कि कोई भी क्वेश्चन आपको बोले तो आप उसके अंदर ना उसकी मेन जो हेडिंग्स हैं कि मैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखूंगा, इंट्रोडक्शन, उसके बाद क्वेश्चन एक कोई भी आप पास पेपर के अंदर से क्वेश्चन ले लें और उसको आप खुद ब्रेकअप करें कि मैंने इसको कैसे ब्रेक करना है। आप तो आपकी इस तरह प्रैक्टिस होनी चाहिए, इस तरह आपने रिवाइज करना है। और लास्ट में जब आपकी रिवीजन साथ साथ चलती रहे तो हर वीक के अंदर आप एक एस्से लिखें और बाकी ऑप्शनल्स के एक दिन में 2 पेपर और कंपलसरी के एक दिन के अंदर 2 पेपर, लेकिन फुल पेपर आपने नहीं करना, वो एंड में आपने लास्ट वीक के अंदर कंप्लीट पेपर 6-6 घंटे के सॉल्व करने हैं। पहले 3 घंटे का एक पेपर, फिर अगले 3 घंटे का एक पेपर, ठीक है। लेकिन आपने अभी से क्या करना है, जब आपकी रिवीजन कंप्लीट हो जाए तो आपने 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो आपने लेने और 35 मिनट्स के अंदर अंदर उसको आपने कंप्लीट करने की कोशिश करनी, ठीक है। ये स्ट्रेटजी अगर आप अपनाएंगे ना तो 15 डेज के अंदर नोट्स और नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। 1 मंथ से ज्यादा नहीं लगता पीएमएस की तैयारी के अंदर। एस्से को 1 मंथ पूरा लगेगा। आपने पहले एस्सेज को समझना है, उसके लिए मैं पूरी आपकी एक स्ट्रेटजी डिफरेंट अलग वीडियोस के अंदर बता दूंगा कि एस्से को आपने कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे लिखना है, मैंने किस तरह किया था, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, ठीक है। अब मेरी तरफ से मैं यही कर सकता हूं कि मैं आपके लिए फ्री वीडियो कंटेंट बना दूं इस पूरी तैयारी के अंदर। जितने भी टॉपिक्स होंगे मैं कोशिश करूंगा कि उनको लेक्चर वाइज कवर करूं और सारी यहाँ पे मौजूद हूं। उसके बाद पीडीएफ नोट भी मैं दे दिया करूंगा अपनी, जैसे ही मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा एक सब्जेक्ट का, फर्ज करें इंग्लिश प्रेसी का कंप्लीट हो जाता है तो मैं उसके जितने नोट्स मेरे पास अवेलेबल होंगे मैं उसको आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपको भी फायदा हो जाए। उसके बाद मैं आपको टिप्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स भी बताता रहूंगा। आज हो सकता है सारी कवर ना हुई हूं, जब हम सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज चलेंगे तो उसके अंदर सारी चीजें मैं आपको कवर करता जाऊंगा। तो आपने सारी चीजों को फॉलो करना है। 1 मंथ के अंदर अंदर आपने ये सारा सिलेबस और ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।